तो आज मैं स्टोरेज 24 मूवी को एक्सप्लेन करूंगी, जो कि एक हॉरर साईफाई मिस्ट्री मूवी है। तो हम मूवी के फर्स्ट सीन में जेम्स नाम के एक आदमी को देख पाते हैं, जिसे भूकंप के कुछ झटके महसूस होती है। हम एक आर्मी का प्लेन को देखते हैं, जो कुछ जरूरी सामान दूसरी जगह पर ले जा रहा था, लेकिन तभी इस प्लेन का एक्सीडेंट हो जाती है, जो एक स्टोरेज फैसिलिटी पर आ गिरता है। इस स्टोरेज फैसिलिटी को स्टोरेज 24 कहा जाता था। यहाँ पे अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं, जहाँ लोग अपना सामान रखते थे। अब इस एक्सीडेंट के वजह से ये फैसिलिटी पूरी तरह से लॉक्ड हो जाती है। अब जेम्स जो एक रिसेप्शनिस्ट है और सारा जो क्लीनर है, वो दोनों यहाँ फंस जाते हैं। अब इधर एक लड़की और उसका डॉग यहाँ पे एक कंटेनर को गिरा हुआ देखता है। उस डॉग को यहाँ पे कुछ अजीब सी चीज का एहसास होता है। वो भौंकते हुए फैसिलिटी के अंदर जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पे उन्हें किसी के घुर्राने की आवाज आती है। अब तभी कोई चीज उस डॉग को मार देती है। अब हमें चार्ली और मार्क नाम के दो लड़कों को दिखाई जाती है, जो ट्रैफिक में फंसे हुए थे। अब इन्हें यहाँ प्लेन क्रैश वाली न्यूज मिलती है। हम स्टोरेज फैसिलिटी में एक आदमी को देखते हैं, जो इमरजेंसी सिस्टम को बंद करने की कोशिश कर रहा था। अब तभी यहाँ पे मार्क और चार्ली भी पहुंच जाता है। अब बॉक्स इमरजेंसी सिस्टम को बंद कर देते हैं और ये तीनों अंदर जाते हैं। और यहाँ कुछ और लोग भी आए हुए थे, जहाँ चार्ली की एक्स गर्लफ्रेंड सैली और उसकी दोस्त निकी और क्रिस थे। सैली और उसके दोस्त यहाँ सामान लेने के लिए आए हुए थे। अब सारा यहाँ से बाहर आ जाती है, लेकिन तभी यहाँ कुछ प्रॉब्लम होता है और फैसिलिटी फिर से लॉक्ड हो जाती है। तो अब वो आदमी फिर से सिस्टम को ऑफ करने के लिए बेसमेंट में जाता है। यहाँ उससे किसी की गुर्राने की आवाज आती है, तो वो बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी हम देखते हैं कि एक मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है और उसे मार डालता है। अब जब वो आदमी बहुत देर तक वापस नहीं आता, तो जैक उसे देखने के लिए बेसमेंट में जाता है, जहाँ उसे यहाँ उस आदमी का गला कटा हुआ दिखता है। तभी वहाँ उसे वो मॉन्स्टर दिखाई देता है। जैक ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और वो भाग के एक जगह पे छुप जाता है। अब इधर क्रिस को बहुत भूख लगी थी, तो वो कुछ खाना लाने के लिए जाता है और निकी वॉशरूम में जाती है। तभी क्रिस को कुछ आवाजें आती है, तो वो चेक करने जाता है, जहाँ उसे जैक मिलता है, जो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। वो कहता है कि यहाँ पे कोई मॉन्स्टर है जो हमें मार डालेगा। कि तभी वहाँ पे वो मॉन्स्टर आ जाता है और जैक को ऊपर खींच लेता है। ये देखकर क्रिस बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि अभी भी स्टोरेज लॉक्ड है, गेट ओपन नहीं हुए थे और अभी भी ये लोग यहाँ पे फंसे हुए थे। इधर चार्ली और सैली के बीच में झगड़ा हो जाता है, तो सैली यहाँ से दूसरे स्टोरेज यूनिट में चली जाती है। मार्क भी उसके साथ बात करने के लिए आता है। यहाँ हमें पता चलता है मार्क के लिए ही सैली ने चार्ली के साथ ब्रेकअप किया था। इधर इन्हें वो मॉन्स्टर की आवाज सुनाई देता है, तो ये सभी लोग बाहर आ जाते हैं। यहाँ पे चार्ली को पता चल जाता है कि सैली ने मार्क के लिए ही उससे ब्रेकअप किया है। इससे चार्ली को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि मार्क उसका अच्छा दोस्त था, तो वो यहाँ से चला जाता है। तो निकी भी उसके साथ बात करने के लिए उसके पीछे जाती है। यहाँ उसे क्रिस मिलता है, जो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। तभी उसके सर पे खून गिरने लगता है, तो चार्ली खून कहाँ से आ रहा है देखने के लिए एसी वेंट देखता है, जहाँ उसे जैक मिलता है, जिसे वो क्रिएचर खींचते हुए ले जाता है। चार्ली सभी को सब बताता है। इधर फैसिलिटी में एक आदमी होता है, जो निकी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन सैली उसे बेहोश कर देता है। वो आदमी बताता है कि उसका नाम डेविड है, वो इस फैसिलिटी में ही रहता है। अब तभी यहाँ उन्हें उस मॉन्स्टर की आवाज आने लगती है, तो ये लोग बहुत डर जाते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। तो वो मॉन्स्टर दरवाजा तोड़ देता है। ये देखकर क्रिस वहाँ से भागने लगता है, तो वो मॉन्स्टर उसके पीछे पड़ जाता है और उसे मार डालता है। ये देखकर सभी डेविड के एक स्टोरेज यूनिट की तरफ जाने लगते हैं, जो कि 4th फ्लोर पे थी और उसका दरवाजा अंदर से बंद करने वाला था, जो मॉन्स्टर तोड़ नहीं सकता था। लेकिन डेविड को उसकी चाबी नहीं मिल रही थी, जो कि उसके पॉकेट में ही था। इसी की वजह से यूनिट खोलने में उसे वक्त लग जाता है। तभी वहाँ वो मॉन्स्टर पहुंच जाता है और इन पे अटैक करने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी ये दरवाजा खोल के अंदर चले जाते हैं। वो मॉन्स्टर दरवाजा तोड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो दरवाजा नहीं टूटता। यहाँ पे डेविड ने एक बैटरी रखा
रखा हुआ था जिससे वो लाइट जलाता है और यहाँ पे ये लोग न्यूज में देखते हैं कि ये कोई नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं है, ये एक एलियन मॉन्स्टर है। उस प्लेन पे कुछ साइंटिस्ट थे जो एलियन मॉन्स्टर पर रिसर्च कर रहे थे, लेकिन प्लेन क्रैश होने के वजह से वो मॉन्स्टर यहाँ पे आ गया। अब चार्ली को याद आता है कि जब वो लोग बिल्डिंग में आ रहे थे तो वहाँ पे उन्हें एक मैकेनिक मिला था जिसके पास एक सिक्योरिटी लॉक ओपन होने की मशीन थी। तो अब ये लोग उस मशीन को ढूंढने का डिसाइड करते हैं। डेविड उन्हें यहाँ के कुछ रूम्स के बारे में बताता है जहाँ पे कुछ हथियार और फटाके रखे हुए थे जिससे वो उस मॉन्स्टर से लड़ सकते थे। अब चार्ली और मार्क एसी वेंट के थ्रू एक दूसरे यूनिट में जाते हैं जहाँ पे उन्हें हथियार मिलते हैं जिन्हें लेकर ये वापस आने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पे वो मॉन्स्टर पहुँच जाता है और इन पर अटैक कर देता है, जिसमें चार्ली वहाँ एसी वेंट में फंस जाता है, लेकिन मार्क वहाँ से भाग जाता है जो बाकियों के पास पहुँच जाता है और वो यहाँ झूठ कहता है कि मैंने चार्ली को बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन मैं उसे नहीं बचा पाया। अब ये चारों बेसमेंट में जाने लगते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि चार्ली यहाँ पे बच गया था और वो दूसरे एसी वेंट के स्टोरेज में आ गया था जहाँ पे उसे एक गन मिलता है, लेकिन ये तो बच्चों के खिलौने वाला गन है। अब तभी फिर से वहाँ पे मॉन्स्टर आ जाता है। चार्ली उसे खिलौने से डराता है और मौका देख के चार्ली वहाँ से वापस उस कंटेनर में आ जाता है जहाँ पे बाकी लोग थे, लेकिन तभी फिर से वहाँ पे वो मॉन्स्टर आ जाता है। तो डेविड उस मॉन्स्टर का सामना करता है ताकि बाकी लोग बच सके। वो मॉन्स्टर उसे मार डालता है। बाकी के लोग यहाँ से भाग जाते हैं। बेसमेंट में इन्हें बॉब की लाश मिलती है जहाँ पे ये सभी अलग होकर वो मशीन ढूंढने लगता है जिससे स्टोरेज का डोर ओपन होगा, लेकिन तभी सैली गायब हो जाती है। तो चार्ली और निकी उसे ढूंढने जाता है, लेकिन मार्क यहाँ से भागना चाहता था तो चार्ली मार्क को एक पंच करता है और सैली को बचाने जाता है। इधर हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर ने सैली को पकड़ लिया था, लेकिन तभी सैली चाकू से उसे मारता है और वहाँ से भागती है और वो वॉकी टॉकी से चार्ली से बात करती है जो उसे चार्ली नहीं दिया था। सैली बताती है कि वो लिफ्ट में है। तभी वहाँ पे वो मॉन्स्टर आ जाता है, लेकिन चार्ली और निकी वहाँ पहुँच जाता है और एक टॉय के ऊपर फटाके लगा देता है। ये देखकर वो मॉन्स्टर वहाँ पे चला जाता है और उसके पैर पे वो फटाके फटने लगता है। तो इन्हें लगता है कि वो मॉन्स्टर शायद मर चुका है। तो चार्ली सैली को लेने जाता है। अब सैली तो उसे मिल जाती है, लेकिन तभी वहाँ पे वो मॉन्स्टर आ जाता है। ये तीनों भाग के बेसमेंट में आ जाते हैं, लेकिन मार्क ने दरवाजा बंद करके रखा हुआ था और वो दरवाजा नहीं खोलता। वो मॉन्स्टर इन्हीं के पास आ रहा था, लेकिन तभी चार्ली दरवाजा को तोड़ देता है। चार्ली अब बॉब के पास से मिला हुआ डिवाइस से इमरजेंसी सिस्टम को बंद कर देता है, लेकिन फिर से यहाँ मॉन्स्टर आ जाता है। वो मार्क को मार डालता है और वो चार्ली को मारने ही वाला होता है, लेकिन सैली उसे जख्मी कर देती है और चार्ली एक रॉड उस मॉन्स्टर के पेट पे घुसा देता है और वो मॉन्स्टर यहाँ मारा जाता है। और अब ये लोग यहाँ से बाहर आ जाते हैं। सैली चार्ली से माफी मांगती है। अब तभी चार्ली को आसमान में एक स्पेसशिप नजर आता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।